क्या विडंबना है। गांधी जी ने पूरा जीवन देश को एकजुट करने में बिता दिया। उसी देश में आज बंटवारा पॉलिटिक्स सियासी माइलेज लेने की एक कुंजी बन चुकी है, क्योंकि पब्लिक अगर एकजुट हो गई और एकजुट होकर किसी एक विचारधारा के साथ हो गई तो शायद बाकी सबकी खिचड़ी कभी नहीं पक पाएगी। तो बजाय लोगों को काम से इंप्रेस करने के लिए शुरू हो गई बांटो और राज करो का खेल, यानी बांटो राज करो वाली पॉलिटिक्स का मॉडर्न एडिशन। कैसे बताता हूं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज का सत्य और तथ्य देश में पड़ रही दरार के ऊपर है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये दरार हमें नहीं बढ़ानी है, इस दरार को बांटना है। यानी इस दरार को, जब घर में भी दरार आ जाती है, एक दीवार में भी दरार आ जाती है, तो उसको हम रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ लोग दरार को बढ़ा रहे हैं। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। दरार हाहाकार मचा सकती है, सुकून को तबाह कर सकती है, लेकिन उनके लिए बांटने में जुनून है, क्योंकि इससे बिना मेहनत के सत्ता वाला सुकून है। नाम पर बांटो, क्षेत्र पर बांटो, भाषा पर बांटो, समुदाय पर बांटो, मजहब पर बांटो, धर्म पर बांटो, और तो और एक धर्म में भी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर बंटवारा करने का एक ऐसा षड्यंत्र खेल दो जिसमें लोगों को लगे कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, फल अलग है और फल का रस अलग है, सूर्य अलग है और सूर्य की रोशनी अलग है। क्या अलग हो सकता है? नहीं, सूर्य और सूर्य की रोशनी एक ही है, फल और फल का रस एक ही है। कहां से शुरू किया जाए? चलिए सबसे पहले लेटेस्ट कहानी बताता हूं। डीएमके के एक मशहूर सांसद हैं मारन साहब, दयानिधि मारन साहब। मशहूर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही मारन है जिनका नाम 2G घोटाले में प्रोमिनेंटली आया था, याद है ना आपको? तो दयानिधि मारन ने कहा है कि दक्षिण भारत के लोग बेटियों को पढ़ाते हैं, जबकि उत्तर भारत में उन्हें रसोई के काम में उलझा दिया जाता है। यह है कांग्रेस के सहयोगी, यह है कांग्रेस के सहयोगी डीएमके के बड़े नेता, और कांग्रेस चुप, नील बटा सन्नाटा। इससे पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा था कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है, जबकि चंद्रशेखर राव का डीएनए बिहार का है। इससे पहले राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दक्षिण के मुकाबले उत्तर के लोगों की सोच सतही है, याद है ना आपको? क्षेत्रवाद के बाद आजकल बंटवारे की प्लेलिस्ट का ट्रेंडिंग टॉपिक भाषा है। राज ठाकरे ने भरी सभा में धमकाया कि हिंदी भाषियों को वो लात मारेंगे। तमिलनाडु में स्टालिन तमिल के नाम पर मैदान में उतर आते हैं, और आयरनी देखिए, एक तमिल नेता का मजाक उड़ाया गया, तब स्टालिन कुछ नहीं बोले। ठाकरे ब्रदर्स तमिलनाडु से आने वाले अन्ना मलई से इतने परेशान हैं कि वो उन्हें रसमलाई, लुंगी पुंगी, ना जाने क्या क्या कह गए, लेकिन स्टालिन को कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि अलायंस है और अलायंस की वजह से कानों में रुई है, या फिर आजकल तो एयरपोर्ट्स भी चलते हैं। सियासत में शायद अपनों के मुंह से सुनी गालियां भी प्रवचन जैसी प्रतीत होती होंगी, ऐसा प्रतीत होता है। महाराष्ट्र में तो उत्तर बनाम मराठी वाली लड़ाई भी दशकों से चल रही है। उन्हें अपने कारोबार चलाने के लिए उत्तर भारतीयों की वर्कफोर्स भी चाहिए, और फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर उनके सिर फोड़ने का हक भी चाहिए। दोनों कैसे मिलेंगे? हालांकि इनकी लाठी गरीबों पर, दबे कुचलों पर ही चलती है। नहीं तो महाराष्ट्र में नॉन मराठियों का, या यूं कहे उत्तर भारतीयों का जो रुतबा है, उसके बारे में सब जानते हैं। मुझे किसी का नाम लेने की आवश्यकता कतई नहीं है, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडा करने वाले इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में बैठी है, हिंदी में फिल्में बनाती है। बोले उनको मराठी में फिल्में बनाएं। असल में इनकी गुंडागर्दी लोगों में डर फैलाने की है, क्योंकि डर बंटवारे की नींव होता है। हरियाणा और महाराष्ट्र से जब बीजेपी ने बटेंगे तो कटोंगे, एक है तो सेफ है का नारा बुलंद किया, तब पूरा विपक्ष का इकोसिस्टम तहस नहस हो गया। सांप्रदायिक एजेंडा बताने में पूरा सिस्टम जुट गया। वो कहते थे 80 को जोड़कर भी उसको डराने की कोशिश हो रही है, ये कहा गया। सपा से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने। दर्शकों, सारी भाषाएं हमारी हैं, सारे राज्य हमारे हैं, पूरा देश हमारा है। हर भाषा प्यारी है। तमिल बहुत प्यारी भाषा है, मराठी उस और प्यारी भाषा है, हिंदी भी अपनी भाषा है, सब भाषाएं अपनी हैं, और ये सत्य और तथ्य है, हर भाषा अपनी है। इसलिए आपको मुट्ठी बंद करनी होगी,
हाथ खुला नहीं, मुट्ठी बंद करनी होगी और एकजुट रहना होगा। जो गांधी जी के असली विचार हैं उन पे काम करना होगा। अगर भाषा, क्षेत्र, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बढ़ते गए तो सुनिए, सोच लीजिए क्या हाल होगा, सोच लीजिए। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर मत बटिए, मत बटिए, मत बटिए।